मामूली बात नहीं। सरल होना जितना सरल लगता है उतना ही कठिन है। राजेश्वरानंद जी कहते हैं सरल होना सबसे कठिन है। समझ रहे हो आप? सरल कोई मात्रा नहीं एक शब्द में। स यानी ऐसे ही है सीता जी, स र यानी राम जी, ल यानी लक्ष्मण जी के आदर्श पे चलना, उनको दिल में बिठाना। जो सरल हो जाए ना उसे पाप नहीं लगते, पाप भाग जाते हैं। पाप कपटी चालाक आदमी को ही लगते हैं। हरे राम हरे कृष्ण हे हरि। ध्यान से सुनना। बताते हैं एक बार राजस्थान में कथा हुई। एक महात्मा कथा कह रहे थे। एक वृद्ध बुढ़िया आई, एक अम्मा आई और टूटी फूटी राजस्थानी भाषा में बोलने लगी। संत जी को कहने लगी, अब राजस्थानी भाषा में ना, और सब चरण वंदना कहते, प्रणाम करते, माथा टेकते, स्तुति करते। वो अम्मा इतनी सरल कि उसे पता ही नहीं कि मैं बोल क्या रही हूं। वो इतनी सरल, वो कहने लगी, बाबा जी थारे खुर लागू। ये भाषा राजस्थानी है। खुर किसको कहते हैं? जैसे गाय के जो चरण होते हैं, घोड़े के पैर होते हैं, है ना, भैंस के पैर होते हैं, घोड़े के खुर होते हैं, उनको खुर कहते हैं। खुर यानी पशुओं के पैर। महात्मा भीतर तो हंसने लगे, बाहर कहने लगे, मैया ऐसी बात कहती है संतों से? हाँ, अरे हमको तो लोग चरण कमल कहते हैं, आपके चरण कमल पे मस्तक धरूं। अरे कमल न कहती, चरण फिर भी कहती। चलो चरण न कहती, पैर तो कहती। और ये अम्मा कहती है खुर। खुर तो जानवरों के होते। महात्मा ने हंसी मजाक करते हुए कहा, मैया ऐसी बात कहती है संतों से? हाँ, थारे खुर लागू, ऐसी बात कहती है संतों से? नरक जाएगी नरक। क्या कहा? मजाक में कहा, कोई शाप नहीं दिया, ऐसे डराने के लिए मजाक में कहा, मैया नरक जाएगी नरक। अब वो इतनी सरल, उसे ये भी पता नहीं कि नरक क्या होता है। वो सोच रही है बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, वो सोच रही आशीर्वाद दे रहे हैं, यही पता नहीं नरक क्या होता है। तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबा जी हमारी कहां किस्मत की नरक जाए। नरक तो आप जैसे महात्माओं को मिलता है बाबा जी, आप जैसे पुण्यात्मा महात्मा नरक जाते हैं। अब बताओ, संत को ऐसा कह दी, संत हंसने लगे। बोले भैया तुझे यही पता नहीं नरक स्वर्ग क्या होता है, तुझे कौन सा पाप लगेगा, जा तू तो गई, तू तो छूटी, तुझे कुछ भी होने वाला नहीं। हरे राम। भगवान हमारे उम्मीद से और ख्याल से ज्यादा करुणा सागर है, हमारे विचार से भी ज्यादा दयालु हैं भाई, ये बात समझ लेना। श्री कृष्ण गोविंद। हाँ, भगवान बड़े दयालु हैं, हम सोच नहीं पाएंगे उतना जितनी वो दयालु है। कई लोग पूछते हैं आज भूल से हमको पता नहीं था और हमने कुछ खा लिया, बिस्किट खा लिया, हमने ये खा लिया, वो खा लिया, हमने बर्फ खा ली। बर्फ तो पानी है, बोले ऐसे थोड़ी खाई, फलूदे के साथ खाई, रंग भी डाले रहे उसमें। अरे भाई भूल से खाई कि जानबूझकर? बोले भूल से। तो भूले के तो भगवान है, कुछ नहीं होगा, भूल से खाई। लेकिन अगर भूल से खाई, बोले अब तो खा ली है, अब एक चम्मच तो खाया, फिर गिलास कौन बचाए, पूरा चट कर देते हैं, वो पाप है। याद आने के बाद नहीं खाना चाहिए, याद आ गया ना, ठीक है ना। भगवान अरे हमारे सोचने से बहुत 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 दयालु है। हरे राम हरे कृष्ण हे हरे, श्री कृष्ण गोविंद। हमारा काम तो एक ही है, बस भजन करना। तो ये सरलता होनी चाहिए। तो पहला सादगी यानी सरलता, दूसरा श्रद्धा। बिना श्रद्धा के कुछ मिलने वाला नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के ज्ञान चला जाता है। हरे राम। तीसरा मर्यादा, राम जी को देखो मर्यादा नजर आ जाएगी। चौथा विनम्रता। आहा, संतों का सबसे एक नेसेसरी, एक कंपलसरी, अगर संतों को आप राजी करना चाहते हो तो ये गुण अनिवार्य है। क्या? नम्रता।
आहा, चाहे धनवान हो निर्धन बन के आ जाओ, चाहे कितने बड़े गुणवान हो निर्गुण बन के आ जाओ, मूर्ख बन के आ जाओ, चाहे पहलवान हो तो निर्बल बन के आ जाओ। यहां झुकने से काम बनता है भैया, यहां गिरने से काम बनता है, खड़े होने से नहीं। हरे राम। तो चौथा विनम्रता, पांचवा अनुशासन, डिसिप्लिन। किसके ऊपर? तुम ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते, अपने ऊपर डिसिप्लिन। कानून का मतलब हम यही लगाते हैं अनुशासन का, कि इसको ठीक चलाना है, उसको ठीक चलाना है। अरे खुद को तो चलाओ भैया। तुमने पूरा पूरा अनुशासन पालन कर लिया? बोलो, पूरा पूरा रोक लिया? बुराई से रोका है, निंदा कान में न जाए रोका है, जबान से झूठ न निकले, निंदा न निकले रोका है? बोलो नहीं। तो पहले तो खुद पे हम कानून लागू करें। हरे राम।